भाजपा के नेता कह रहे हैं कि ये विकास कार्य भाजपा सरकार करा रही है और गोविंद सिंह जी अपना नाम ले रहे हैं। कि दो कौड़ी के लोग डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सामने इनकी कोई औकात है जो इस तरह की ये बात करते हैं। पता नहीं कोई टिकट अभी सिंधिया जी आए, किसी को माला भी नहीं डालने दी। ये तो इन भाजपा के नेताओं की यहाँ लाहौर में औकात है। से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं समाज लाहौर में हूँ, जहाँ पर हमारे बीच में रौन नगर परिषद के मैं विधायक प्रतिनिधि के रूप में मौजूद और नेता प्रतिपक्ष लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के करीबी माने जाते हैं आदित्य प्रताप सिंह मिंटू राजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका राजा भैया बहुत। आदित्य प्रताप सिंह जी, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री की यहाँ पर जनसभा हुई, जहाँ वहाँ पर उन्होंने खुलेआम बता रहे थे कि लाहौर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आपको लगता है कि लाहौर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ? लाहौर में इतना विकास कार्य हुआ है कि शिवराज सिंह की बुधनी विधानसभा में इतना विकास कार्य नहीं हुआ होगा। लाहौर में विकास के पर्याय हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी। उनकी तो आंखें बंद हैं, भाजपा वालों की, शिवराज सिंह की, सिंधिया जी की, सभी की। उनको दिखाई नहीं देता विकास कार्य। एक भी गांव अछूता नहीं है जिससे रोड की कनेक्टिविटी ना हो पूरी लाहौर विधानसभा में। पूरे अभी बड़े बड़े बाईपास लाहौर में होना और दबोई के समस्या थी, डॉक्टर साहब ने नितिन गडकरी जी से मिलकर ये सब बाईपास करवाए हैं। लाहौर में 5.5 करोड़ की लागत से बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बन रहा है। प्रत्येक गांव में हेड पंप और उनकी कोई सीमा नहीं है। लाहौर विधानसभा में इतना विकास कार्य किया है, कोई भी 230 विधायकों में मैं तो ये चैलेंज से कह सकता हूँ इतना विकास कार्य किसी विधानसभा में नहीं हुआ होगा जितना लाहौर विधानसभा में विकास कार्य है। ये भी आरोप है कि जो आप फुल लाइन की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने सिंधिया जी को पत्र लिख करके इसको मंजूर कराया। नेता प्रतिपक्ष अपना श्रेय ले रहे हैं, क्या कहना है? इनकी केवल सिंधिया जी की चरण वंदना करके ये पत्र लिखवा लेंगे। डॉक्टर गोविंद सिंह 35 साल से विधायक हैं, उनने ये पूरा काम करवाया है। वो तो केवल सिंधिया जी की चरण वंदना करना जानते हैं और डॉक्टर गोविंद सिंह के बारे में अपशब्द बोल के ये दो कौड़ी के लोग डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सामने इनकी कोई औकात है जो इस तरह की ये बात करते हैं। न इनकी कोई औकात ना कोई वजूद है डॉक्टर गोविंद सिंह जी के सामने, और न कभी रहेगा। और 4 महीने बाद ये फिर गायब हो जाएंगे, क्षेत्र में कोई दिखाई नहीं देगा डॉक्टर गोविंद सिंह जी के खिलाफ बोलने के लिए। केवल 4 महीने ये बोलते हैं और उसके बाद इनका पता नहीं चलता कहाँ किस बिल में घुस जाते हैं। फिर 4.5 साल बाद फिर बिल से निकलेंगे। ये इनका काम है। विधानसभा के दावेदार भी हैं बहुत से भाजपा के, ऐसे तमाम पता नहीं कोई दावेदार है, कोई समझ में नहीं आता कौन दावेदार है। सब अपना अपना चिल्ला रहे हैं, हमें टिकट हमें टिकट। जिसके समर्थक से पूछो वही कह रहा है हमारा टिकट है फाइनल। और किसी का पता नहीं कोई टिकट। अभी सिंधिया जी आए, किसी को माला भी नहीं डालने दी। ये तो इन भाजपा के नेताओं की यहाँ लाहौर में औकात है। किसी को सिंधिया जी के और शिवराज जी को मंच पे जाके न तो संबोधन का मौका मिला, न किसी को माला डालने दी। अटेर से अरविंद भदौरिया जी ने केवल संबोधित किया है और उन्हीं लोगों का बोलबाला रहा है। यहाँ तो किसी को पूछा ही नहीं। स्थानीय भाजपा नेताओं की कोई पूछ फरक नहीं हुई पूरे प्रोग्राम में। ये तो भाजपा के स्थानीय नेता खुद अपने मुँह से चिल्ला के कह रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं कि लाहौर फतह करना है और किसी को तवज्जो नहीं दी गई। ये तो भाजपा के स्थानीय नेता ही चिल्ला के कह रहे हैं इस बात को। तो इसलिए यहाँ भाजपा का कहीं कुछ है ही नहीं लाहौर में। डॉक्टर गोविंद सिंह जी चुनाव जीतेंगे, बड़े बहुमत से चुनाव जीतेंगे। रौन में है नगर पालिका के विधायक प्रतिनिधि, रौन में क्या विकास कार्य चल रहा है? रौन में अभी कोई विकास कार्य नहीं चल रहा है। रौन में भाजपा का अध्यक्ष बन गया है नगर परिषद में, धोखे से जैसे भी बना हो। मेरे पास 8 पार्षद थे या किसी ने बदमाशी की हो अधिकारियों ने। तो विकास कार्य तो रौन में कुछ नहीं चल रहा है। रौन में तो अभी वो मिल के पूरा लूट मचाए हैं, तो उस पर हम लोग पाबंदी डाले हैं। उनको लूट नहीं करने दे रहे, कोशिश कर रहे हैं विकास कार्य हो, उसी के लिए प्रतिबद्ध हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह सीएम पर ये आरोप लगा रहे थे कि सीएम पक्षपात कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। जितनी जो भी कांग्रेस की नगर पालिकाएँ थीं उनको बजट नहीं दिया गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह जी। लाहौर बहुत बड़ी नगर पालिका है। रौन नई नगर पालिका बनी है तो वहाँ OPS जी मंत्री हैं भाजपा के, तो वहाँ बहुत पैसा आया है रौन नगर पालिका में, जबकि लाहौर में उस हिसाब से कोई पैसा नहीं आया। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेता प्रतिपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल सत्य है। भाजपा के नेता कह रहे हैं कि इस बार
भाजपा का कमल खिलेगा लाहौर में? भाजपा के लोग 4-5 महीने सपने देख पाते हैं तो उनको देख लेने दो। वो अगस्त से लेकर दिसंबर तक सपने देखते हैं और विगत 35 सालों से देख रहे हैं, तो अभी भी उनका समय है 4-5 महीने सपने देखने का, तो देख रहे हैं सपने। होगा वही, डॉक्टर गोविंद सिंह फिर से विधायक बनेंगे। कांग्रेस की बहुत बहुमत से इस बार सरकार बन रही है और डॉक्टर गोविंद सिंह बहुत बड़े पद पे बहुत बड़े मतलब डिप्टी सीएम बनेंगे और उसके बाद लाहौर क्षेत्र में फिर विकास की गंगा बहेगी। आप कैसे घोषणा कर सकते हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे? उनके कद को देखते हुए 7 बार का विधायक कांग्रेस में डॉक्टर गोविंद सिंह जी के अलावा कोई नहीं है। कि सारे नेता एकजुट होकर के चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मिशन बना लिया है कि हमारा निशान कमल का फूल, हमारा चेहरा, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है। इस बार किसी भी प्रकार से कांग्रेस यहाँ नहीं जीतने देंगे। एक बार क्या, भाजपा के तो कई बार मिल चुके हैं, ये पहली बार थोड़ा हो रहा है। 2008 के चुनाव में सब एक हो गए थे, 2003 में यही हुआ था, तब भी डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नहीं हरा पाए। और फिर भी चाहे एक हो जाए और चाहे जो कुछ हो जाए, डॉक्टर गोविंद सिंह 20,000 वोटों से चुनाव इस बार जीतेंगे, कोई नहीं हरा पाएगा उनको। 20,000 वोटों का ऐलान कर रहे हैं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के विधायक प्रतिनिधि आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य सिंह जी, आपको लग रहा है कि जो पिछली बार आपके साथ सहयोगी थे वो आज भी आपके साथ है? ऐसा लोग कह रहे हैं कि कई जातियां हैं डॉक्टर गोविंद सिंह से नाराज चल रही हैं। नहीं, जातियां कई नाराज हैं तो कई जातियां आ गई हैं उनके साथ में। जो बहुसंख्यक जाति है वो इस समय डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ में है। इस समय हमारे यहाँ जो बहुसंख्यक जातियां हैं वो अधिकांश डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ में हैं। और ये तो चुनाव है, कुछ नाराज होते हैं, कुछ साथ में रहते हैं, ये तो चलता ही रहता है, समीकरण है। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस समय हमारे साथ बने हुए थे रोहन नगर पालिका के विधायक प्रतिनिधि आदित्य प्रताप सिंह राजावत। जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज पर, लगातार धुआंधार इंटरव्यू लाहौर से लेकर पूरे चंबल संभाग में जारी है। नमस्कार।